हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वीआईपी एजुकेशन पर आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक, यूपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस। यूपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही मेन टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्राचीन इतिहास। और जल्दी से देख लो, आप इसके लिए फुल वॉच कर लीजिए। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न है ये, विगत वर्षों में आए हुए, और एग्जाम में भी 100% आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मज़ेदार टॉपिक होने वाला है ये आज का। और वीआईपी एजुकेशन पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मुझसे जुड़े रहने के लिए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, प्राचीन इतिहास। वो थंबनेल पर भी आपने देखा होगा, भारत की प्रागैतिहास संस्कृतियाँ। तो आज हम पूरी डिटेल में इसको क्लियर करने वाले हैं। हिस्ट्री के ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, मेन टॉपिक और मेन क्वेश्चन जो भी हम कह सकते हैं। 199% एग्ज़ाम में आने वाले हैं, 99%। और जल्दी से आज हम इन्हें क्लियर करने वाले हैं। और तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, 2 पार्ट में, क्योंकि पार्ट 1 भी हो जाएगा, पार्ट 2 भी, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिंदु, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में प्रवचन किया। और ये किसके द्वारा किया एंड किसने किया? गंगा घाटी में, गंगा घाटी में। और नेक्स्ट बिंदु है, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आरओ जीएस मेंस ई एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं और एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं 99%। और नेक्स्ट बिंदु आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो उनका जो मुख्य साधन था, शिकार और खेत। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस पर जीएस 1993 में आया है ये। तो ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये, आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। और ये जो क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस एसपीएल जीएसआई 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट। तो बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये, आप यहाँ से अच्छे से डिटेल में क्लियर कर लीजिए, सारे मेन ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास बिंदु, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं लोहरा देव। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस पर जीएस 2008 में आया है। और नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए हैं? बागौर से। और ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीयू एग्जाम 2016 में आया है, वो 2006 में आया है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? लेखनिया में। और नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो वह स्थान जो है आजमगढ़ वह स्थान है जहाँ से मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले। और ये जो क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस पर एसपीएल जीएस 2008 में ये आया है। बहुत ही मेन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। मतलब 100% नहीं कह सकता मैं, 99% ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये यूपी पीसीएस, यूपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, ये सारे एग्ज़ाम में ये आने वाले हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्ख निखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ। तो यह जो हुआ था मध्य पाषाण काल में ये पशुपालन प्रारंभ हुआ। और ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2006 में आया है। ये सारे क्वेश्चन जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आए हुए हैं और इसे अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है,
मृत्यार्थित रहित नवपाषाणिक स्तर में प्रकाश में आता है। तो ये जो आता है गुफ्कराल से आता है। बीओ एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है खागात्रों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो यह कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। और जो क्वेश्चन है ये पीसीएस यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2005 में आया है। अब नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो ये जो अवशेष मिले हैं वो बुर्जहोम गुफकराल से मिले हैं। यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2011 में ये क्वेश्चन आया है। और नेक्स्ट है राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो यह जो है संगन कल्लू से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस जी फर्स्ट पेपर 2009 में आया है। और नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं। तो जो साक्ष्य प्राप्त हैं वो विंध्य क्षेत्र में ये साक्ष्य प्राप्त हैं। और जो क्वेश्चन है यूपी यूडीए एलडीए एसपीएल 2006 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है हमारे पास मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो यह जो अनाज था जौ था। और ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस पर जीएस 1997 में ये क्वेश्चन आया है। और नेक्स्ट है हमारे पास वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया। तो ये किया भारत ने किया था। यूपी पीसीएस पर जीएस 2006 में क्वेश्चन आया था। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अब जैसे कुछ एस्पिरेंट होंगे, पीसीएस एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, वो नोट्स बनाते जा रहे होंगे। तो नोट्स आपको सारे नहीं बनाने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से नहीं बनाने, मगर जो मेन टॉपिक है, जो भी मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आने के 99% चांसेस है, 99%। तो नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ साथ। नहीं तो अभी जब आप क्लास देख रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि फोकस जो स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा आप, उसके बाद में समझ पूरा आ जाए डिटेल में, तब आप नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो यह की गई थी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। और ये जो क्वेश्चन आया है वो यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2005 में आया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये निकले हैं दमदमा में निकले हैं। नेक्स्ट और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपी पीसीएस पर जीएस 2016 में आया है। और नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के विषय शिक्षा है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो है जो मिले हैं लेखिया में मानव कंकाल सर्वाधिक शिलाशय से मिले हैं। और ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस पर जीएस 2016 में आया है। और नेक्स्ट हमारे पास भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। तो ये जो हुए थे वो भीमबेटका से हुए थे, भीमबेटका। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस पर जीएस 2008 में आया है। और यूपी पीसीएस के ही क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस में आए हुए जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जी एक आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया है। और नेक्स्ट है दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय प्रस्थल है। तो ये पंजाब, ठीक है। पंजाब है। और जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस मेंस फर्स्ट पेपर जीएस 2014 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली अवस्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2009 में आया। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके जो
किस में आया, आप यहाँ पे स्क्रीन पर खुद ही देख पा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी आपका बेकार ना हो। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं गौरिक गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। अब नेक्स्ट इसके बारे में तो अब मैं आपको नहीं बताने वाला, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट है भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा देख पाइएगा। अब नेक्स्ट है तारमाश्म काल में महाराष्ट्र के लोगों का मृतक के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो ये जो दफनाते थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोपेनहेगन संग्रहालय की मात्रा सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिकोणीय विभाजन किया था, तो यह जो किया था थॉमसन ने किया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास भारत में प्रथम प्रासाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, तो यह जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास ताम्र पाषाणिक स्थल नवदाटोली का उत्खनन किया था, तो यह किया था HD संकलिया। और नेक्स्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं वो शैल चित्र के लिए हैं। और नेक्स्ट है दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, तो यह जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सिंधु सभ्यता का संबंधित है, तो यह है आग है ऐतिहासिक युग। और जो क्वेश्चन आप यहाँ पर किस सन में आया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो यह करता है मांडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो वो है आप यहाँ पर देख पाइएगा हड़प्पा में। अब नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के महान स्नागार प्राप्त हुए हैं, तो यह हुए तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घेरों में कुओं के अवशेष रिमेन्स मिले हैं, तो यह जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ये भी मोहनजोदड़ो और ये भी मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो यह जो था लोथल। ये क्वेश्चन आपने पहले भी आया होगा आपके एग्जाम में, अब तक जब भी आपने कॉम्पिटिटिव को भी एग्जाम दिए हैं और यहाँ पर कभी भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। अब नेक्स्ट है मृणपट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो यह हुई लोथल से। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो यह मिला है लोथल से। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो उसके महत्व को समझ पाया था, तो वो समझ पाया था सर जॉन मार्शल।
अब नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो ये किया था सर जॉन मार्शल। अब नेक्स्ट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला था, तो यह डाला था पुरातत्व संबंधी खुदाई, पुरातत्व संबंधी खुदाई। और हाँ, ये भी दिया गया अभी, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था, तो ये भी सर जॉन मार्शल ने किया था। अब नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो यह जो है गुजरात में स्थित है। और नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो यह मिले हैं धौलावीरा। और मैं आपको एक बात और अभी रिकमेंड कर देता हूँ, ये पार्ट एक वीडियो है, ये पार्ट 1। और अभी तक आपने, फिर मैं अभी आपको याद दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जो है क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहले जो आप वीडियो आए वो देख पाएँ और नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। और लाइक भी कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना। नेक्स्ट है एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो यह की गई थी कालीबंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो यह जो है राखीगढ़ी अधिसख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, तो यह जो है सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा आरंभ माना जाता है, तो यह माना जाता है पूर्व आर्य पर आर्यन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो यह पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवशेषता क्षेत्र में संबंधित है, तो यह जो है ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य से प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है मेहरगढ़। अब नेक्स्ट है हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो यह मिली है बनावली। हड़प्पा स्थान पर स्थल जहाँ से शकपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो मिले हैं हड़प्पा से, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था, तो यह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी या की थी, तो ये थी गुजरात में। यूपीएससी 2007 पेपर में आया था। और नेक्स्ट है हमारे पास आप यहाँ पर इसके एक सेकेंड, जैसे ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। अब हम इसके बारे में जानते हैं। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है, तो यह जो है सतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतविष्ट वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि है, तो यह ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, तो यह सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था, तो यह था
बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, तो ये कहती बलि एवं कर्मकांड। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये था ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक जनसंख्या में मंत्र संबंधित है, तो यह है इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। हर क्वेश्चन में ऋग्वेद आ रहा है गाइस। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया, तो यह जो किया गया था जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये जो लड़ा गया था आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परुष्णी रावी। और नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया जाता था, जो गाय को समझा जाता था। ठीक है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, तो गाय को। वैदिक काल साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती थी, उपनिषद। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति। वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, कुरु पंचाल। सारे एक साथ कर देता हूँ, ओके, ध्यान में रख लीजिए। वैदिक कर्मकांड में होता था संबंध है ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो यह है सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है, तो यह किया गया था सरस्वती। ठीक है। अब नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो यह वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो यह थे ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ वह है, तो यह शतपथ ब्राह्मण। गोप्त ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो यह मिलता है अर्थवेद। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं मैत्रेयणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो ये लिखा है मुंडकोपनिषद। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान। ठीक है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है बोझ कोई एशिया माइनर।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो यह जो है समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें अध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त है, तो यह है कठोपनिषद। ठीक है, आप मैं सारे क्लियर कर देता हूँ, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में सूचक है, तो यह जो है कोवा क्रमु। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो यह जो है इंद्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो जो है श्रेष्ठ। अर्थवायु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये जो कैकेय। ठीक है, कैकेय। अब नेक्स्ट है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये जो है पुराणों। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो माना जाता है मनु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएगा ये तो एग्जाम में इस बार भी गारंटी के साथ। अब नेक्स्ट है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो यह जो थे मनु। ठीक है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था। 7 पेज हमने कवर कर लिए हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब मुझसे जुड़े रहने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और लाइक भी ठोक देना। लाइक का देखो किसे बनी है इमेज, कमेंट में बताना कैसी बनी है। अब नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अगोत्तर निकाय। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार के लिए शासन काल में हुआ था शिशुनाग। मगध वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु। मगध एवं वह सम्राट जिसे अपरोपरशुरम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने इसका आंसर नहीं बताया था। मगध का वह सम्राट जिसे अपरोशुराम के नाम से जाना जाता था। महाजनपद मंद। ठीक है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी।
अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आवेश से एक खोदी गई थी कलिंग में। उदयन बासवत्ता की दंत कथा संबंधित है। कौशाम्बी प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी है। पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हमारे पास धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म तीर्थकरों का काल क्रमानुसार सही क्रम में है। अभिनंद पाराप्रभु, विमलनाथ मुनि, सुब्रतनाथ। जैन धर्म के संस्थापक हैं सरसवदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋषुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत संयुक्त धारणा संयुक्त चित्रक संयुक्त ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। अब नेक्स्ट है सॉरी मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया। मक्खी मली गोसल थे इसके और ये थे जमाली। ठीक है और नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्ध मागधी। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर संबंधित शब्द संबंधित हैं जैन। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो यह हुआ था पाटलिपुत्र। प्रभासिगिरी जिनका तीर्थ स्थल वे हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया चार्वाक। अब आते हैं हमारे पास बौद्ध धर्म के क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन वह घटना जिसको महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। तो दोस्तों हमारी वीडियो अब यहाँ पर एंड होती है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो। आपके लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो होगा। अभी हमारे चैनल पर 33 सब्सक्राइबर्स हैं टोटल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा 30 सब्सक्राइब पूरे करने के लिए। मगर ये भी अभी कम है। ताकि किस लिए कम है? ताकि मैं आपको अभी तक लाइव नहीं ले सकता। 50 सब्सक्राइबर्स के लिए ज़रूरत होगी। तो जल्दी से आप 50 सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 100 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 1000 होंगे, 2000। ऐसे ऐसे हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा और अच्छी नागरिक में जाके पहुंचेगा। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।